मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक छोटे से वुडन टॉय हाउस को देखते हैं, जहां कैमरा उस छोटे से घर की तरफ जूम करता है, जहां हम एक फैमिली को देख पाते हैं। हम देखते हैं उस घर में एनी अपने हस्बैंड स्टीव, मदर एलन और दो बच्चे, 16 साल का बेटा पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली के साथ रहती है। अब एक दिन अचानक एलन की मौत हो जाती है। अब ये सभी उनके फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ पर एनी बहुत सारे अनजान लोग को भी देखती है। जब एनी स्पीच दे रही थी तभी उसकी बेटी बहुत ही अजीब आवाज निकालती है। यहाँ एनी के गले में हम एक अजीब निशान बना हुआ लॉकेट को देखते हैं और उसके मॉम के गले में भी ठीक वैसे ही लॉकेट था। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये सभी घर वापस आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है और मूवी की फर्स्ट सीन में हमने जिस मिनिएचर घर को देखा था वो एनी ने ही बनाया था। यहाँ हम एनी के बेटे पीटर को देखते हैं, जो कि बहुत ही अजीब सा था और एनी की बेटी भी बहुत ही अजीब थी। रात को एनी की बेटी एनी से पूछती है कि नानी के मरने के बाद अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। एनी कहती है कि मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारी ख्याल। तो चार्ली कहती है कि जब आप मर जाएंगे तब मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर एनी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हारा भाई पीटर है ना, वो रखेगा तुम्हारा ख्याल। अब एनी अपनी बेटी को सुलाकर अपनी मॉम की सामान को चेक करने जाती है, जहां उसे एक नोट मिलता है जिसमें एनी की मॉम उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम सबकी कुर्बानी दी जाएगी, जो कि बहुत ही कीमती होगी और इसके बदले में तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। नेक्स्ट डे चार्ली जब अपने क्लास में थी तो वहाँ एक परिंदा आकर खिड़की से जोर से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है और एनी की बेटी एक कैंची लेकर उस परिंदा का गला काट देती है और उसका सर अपने पास ही रख लेती है। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो चार्ली को ही देख रही थी। इधर हम देखते हैं कि एनी और घर के सभी लोग एलन के कमरे को बंद करने का फैसला करते हैं। यहाँ हमें एलन का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे शैतानी रिचुअल के निशान बने हुए थे। अब एनी के हस्बैंड के पास एक कॉल आती है कि एलन की लाश को किसी ने कब्र से बाहर निकाल लिया है। अब ये बात स्टीव किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो एनी को परेशान करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट डे एनी एक सेशन ग्रुप के पास जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग थे जो एक दूसरे को अपने अपने दिल के बात बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। यहाँ एनी अपने मॉम के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें बताती है। वो कहती है कि मेरी मॉम मेरे भाई के अंदर किसी और को डालना चाहती थी और वो थोड़ी पागल सी थी, लेकिन इन सब से परेशान होकर मेरे भाई ने अपनी जान दे दी और मेरी मॉम पता नहीं कैसे पर लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो मैंने उसे अपने मॉम के पास नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरी मॉम के पास एक अजीब सी पावर थी। इसके जरिए वो आदमियों में कोई ऐसी चीज डालती थी जिससे वो मेरे मॉम के कंट्रोल में आ जाते थे। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो क्योंकि वो लड़की थी तो उसे मैंने मेरे मॉम के पास जाने का इजाज़त दे दी और शायद यही वजह है कि मेरी बेटी बहुत ही अजीब है। इधर हम चार्ली को देखते हैं, जिसके पास एक तेज़ रोशनी आती है जो कि उसे एक मैदान की तरफ इशारा कर रही थी। और जब चार्ली वहाँ जाती है वो देखती है वहाँ एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ है। चार्ली उसे देख ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ एनी आ जाती है और चार्ली को खींचते हुए अंदर ले जाती है। अब पीटर अपने दोस्त के पार्टी में जाता है, जहां एनी चार्ली को भी उसके पास भेज देता है। अब चार्ली पार्टी में बोर हो रही थी तो वो एक केक खा लेती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स था। अब क्योंकि उसे ड्राई फ्रूट्स से एलर्जी थी तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। पीटर उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में चार्ली सांस लेने के लिए अपना सर खिड़की से बाहर निकालती है कि तभी गाड़ी के आगे एक जानवर आ जाता है। अब पीटर गाड़ी को साइड कर लेता है, जहां एक लकड़ी का खंबा था जिससे चार्ली का सर बहुत जोर से टकराता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है और उसका सर जिस्म से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है। इसे पीटर सदमे में चला जाता है और अपने मॉम डैड को कुछ भी बताए बगैर कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह जब उसकी मॉम डैड को अपनी बेटी की मौत का पता चलता है तो वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाता है और इस हादसे के बाद सभी काफी अजीब हो जाते हैं।
अब एनी दोबारा से उस सेशन ग्रुप में जाने का डिसाइड करती है और वो वहाँ जाने ही वाली थी कि तभी अचानक वहाँ एक औरत आ जाती है और एनी से कहती है कि मैं आपके घर के पास ही रहती हूँ, मुझे आपकी बेटी की मौत का पता चला। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और वो औरत कहती है कि हाल ही में मेरी बेटी और पोते की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और इस गम से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एनी उसकी घर का एड्रेस लेती है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे एनी उसके घर जाती है। वो दरवाजे पे एक कारपेट को देखती है जो जाना पहचाना लगता है। अब एनी अंदर जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ एनी बताती है कि उससे नींद में चलने की बीमारी है और ऐसे ही जब एक दिन वो नींद में चल रही थी तो वो अपने बच्चों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगाने वाली थी, लेकिन एन वक्त पर उसे होश आ गया और तभी से पीटर को लगता है कि उसका मॉम उसका दुश्मन है और वो अपने ही बच्चों की जान लेने की कोशिश की। घर आकर एनी अपनी बेटी की मौत का मिनिएचर आर्ट बना रही होती है। ये देखकर उसकी हस्बैंड बहुत परेशान हो जाता है। अब रात को जब सभी खाना खा रहे थे तो पीटर की उसकी मॉम से बहस हो जाता है। वो कहता है कि सारा कसूर आपका है, आपने ही चार्ली को मेरे साथ भेजा। ये सुनकर एनी को बहुत गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने ही उसे मार दिया होगा। यहाँ ये साफ दिख रहा था कि अब इन सब में दूरियां बढ़ रही थी। नेक्स्ट डे एनी को फिर से वो औरत मिलती है। वो एनी को बताती है कि मैंने एक रिचुअल करके अपने मरे हुए पोते की आत्मा से बात किया। अब वो एनी को उसके घर ले जाती है और वो उसे अपने पोते की आत्मा से बात करके दिखाती है। अब एनी को ये रिचुअल पसंद नहीं आता, लेकिन वो औरत उसे कहती है कि तुम भी इस प्रोसेस से अपनी बेटी की आत्मा से बात करो। अब इसी रात एनी स्टेप वॉक करते हुए पीटर की रूम में जा पहुंचती है, जहां उसे पीटर के चेहरे पर बहुत सारी चींटियां दिखती है। हमें यहाँ पता चलता है कि एनी यहाँ स्लीप वॉक नहीं कर रही थी, ये तो बस उसका एक सपना था। इस सपने में पीटर अपनी मॉम से पूछता है कि क्यों आप मेरे पीछे पड़ी रहती है, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तो एनी कहती है कि तुम मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी। कि तभी एनी की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से अपने हस्बैंड और पीटर के पास जाती है और उन्हें वो औरत के कहने के मुताबिक रिचुअल करने के लिए कहती है कि वो अपनी बेटी को बुला सके। अब जैसे ही रिचुअल शुरू होता है तो एनी अचानक ही अपनी बेटी की आवाज में बात करने लगती है और मोमबत्तियां भी अपने आप ही जलने और बुझने लगती है। अब पीटर इससे बहुत डर जाता है तो उसका डैड इस प्रोसेस को बंद करने के लिए एनी के मुंह पर पानी फेंक देता है। और यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ था एनी को इस बात का कुछ भी याद नहीं था। नेक्स्ट डे हम एनी को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने सारे मिनिएचर आर्ट को तोड़ देती है। इधर पीटर जब स्कूल में था तो वो शीशे में खुद को देखता है, जहाँ उसकी परछाई में वो काफी खुश दिख रहा था, जहाँ असल में वो काफी परेशान था। इधर एनी अपनी बेटी की डायरी को आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उस डायरी पे आग लगाने पर एनी की बॉडी में ही आग लग रही थी। इस वजह से एनी को डायरी की आग बुझानी पड़ती है। अब एनी उसी पड़ोसन का घर जाती है, जहाँ वो पड़ोसन तो नहीं थी पर वहाँ ब्लैक मैजिक की बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, जहाँ पीटर की तस्वीर भी थी। अब वो उस दरवाजे के मैट को देखती है तो उसे याद आती है कि ऐसे ही डोर मैट उसने उसकी मॉम के घर पर भी देखी थी। एनी जल्दी से घर आती है और उसकी मॉम का सामान चेक करती है, जहाँ उसे वैसे ही डोर मैट मिलती है। उसे यहाँ शक होती है तो वो एल्बम को देखती है, जहाँ उसे उसकी मॉम के साथ ये औरत भी दिखती है। मतलब ये औरत शुरू से ही एनी के मॉम के लिए ही काम करती थी और अब एनी की मॉम की गुजर जाने के बाद बड़ी ही चालाकी से वो एनी से रिचुअल करवा रही थी अपने किसी मकसद को पाने के लिए। एनी को अपने मॉम के सामान में से एक किताब भी मिलती है जिसमें डीमन और आत्माओं के बारे में लिखा हुआ था। ये किताब पढ़ के एनी को पता चलती है कि एनी की मॉम एक शैतानी ग्रुप का हिस्सा थी। अब एनी अपने घर के एटिक में जाती है, जहां उसे अपनी मॉम का लाश दिखता है जिसका सर नहीं था। जैसे कि हमें पता चला था कि एनी की मॉम की लाश को कब्र से चुरा लिया गया था, मतलब ये उनके कल्ट के लोगों ने ही किया था और वो लाश उन्होंने यहाँ रख दिया। कि तभी यहाँ हम डीमन के निशान को देखते हैं। नेक्स्ट डे पीटर को अजीब तरह की आवाज सुनाई देता है और उससे अटैक आने लगता है और वो अपने सर जोर जोर से डेस्क पे मारने लगता है।
अब उसके डैड उसे घर ले आते हैं। यहाँ एनी अपने हस्बैंड को अपने मॉम और डीमन के बारे में सारी बातें बताती है, पर उसके हस्बैंड को इन बातों पर यकीन नहीं आता। अब एनी कहती है कि चार्ली की डायरी को जला देते हैं, क्योंकि उस डीमन से जुड़े होने का यही एक जरिया है। उसको जलाने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी हस्बैंड उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी एनी डायरी को आग में फेंक देती है और इस बार एनी को आग लगने के बजाय उसके हस्बैंड को आग लग जाती है और वो आग नहीं बुझ रही थी और इस तरह जलकर उनकी मौत हो जाती है। और पीटर को भी होश आ गई थी और अपने डैड की ऐसी हालात देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि तभी एनी पीटर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। असल में यहाँ डीमन ने एनी को पोजेस कर लिया था। पीटर यहाँ बहुत डर जाता है और एटिक में छुप जाता है। यहाँ पीटर को बहुत सारे लोग भी दिखाई देता है, वो पीटर को ही देख रहे थे। इससे पीटर बहुत घबरा जाता है और कांच तोड़कर बाहर कूद जाता है। हम देखते हैं एक तेज रोशनी आकर उसके अंदर घुस जाती है, मतलब डीमन ने पीटर को भी अब पोजेस कर लिया है। पीटर देखता है कि एनी हवा में उड़कर बाहर बनी छोटे घर की तरफ जा रही थी। अब पीटर भी उस घर में आ जाता है जहां बहुत सारे लोग थे, जो सभी उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर डीमन आ गया है। अब यहाँ वो पड़ोसन आती है और पीटर को एक ताज पहनाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।